गौ के गोबर का देसी खाद के तौर पर इस्तेमाल तो सैकड़ों सालों से जारी है, लेकिन केंचुओं या पंजाबी जुबान में जिन्हें हम गंडोया कहते हैं, इनकी मदद से एक ऐसा कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता केमिकल खाद की जगह लेता जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड के ये केंचुए रेड विगलर्स के नाम से जाने जाते हैं और इन केंचुओं से कैसे खाद बनती है, आइए जानते हैं हमारी आज की वीडियो में। आज मैं आया हूँ अपने एक दोस्त, बहुत ही अच्छे दोस्त सज्जाद भाई के यहाँ। आप लोगों ने इनको देखा होगा, आज से 2-3 साल पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था खारे पानी के साथ बेर, अमरूद, अनार, इंजीर लगाने का तजुर्बा। तो सज्जाद भाई हमारे एक किस्म के एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं। हम लोगों ने भी ज़मीनों में अगर कुछ लगवाना हो तो इनसे लाजमी मशवरा करते हैं। अभी इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो इनसे मालूमात लेते हैं इस बारे में। ये जी हमने वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया है, तकरीबन 4 माह हो गए हैं। सबसे पहले ये बताएं, ये है क्या वर्मी, मतलब इसको लेमैन टर्म में समझाएं, वर्मी कंपोस्ट है क्या? वर्मी कंपोस्ट ये ना खाद है गोबर से जो तैयार होती है। रेड विगनर्स जो है ना ऑस्ट्रेलियन ब्रीड, वो बनाते हैं इसको। इस खाद में और आम खाद में जो यूरिया है, दूसरी जो फर्टिलाइज़र या फैक्ट्री से बनी है, इसमें क्या फ़र्क है? वो तो केमिकल वाली होती है ना, तो ये है नेचुरल। एक मिनट ठहरें यहाँ, मैं आपको समझाता हूँ कि केमिकल खाद और कुदरती खाद, जिसे उर्फ़े आम में बायो, देसी या ऑर्गेनिक खाद कहा जाता है, इसमें फ़र्क क्या है? फसलों से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हम किसान लोग अक्सर ऐसी खादें यूज़ करते हैं जो केमिकल से तैयार की जाती हैं। इससे पैदावार में तो नो डाउट बहुत इजाफा देखने को मिलता है, लेकिन इन खादों का माहौल पर भी असर पड़ता है। क्या आपने गौर किया कि चिड़ियों और परिंदों की एक बड़ी तादाद जो हम पहले अपने घरों में आम देखा करते थे, वो अब काफ़ी कम हो गई हैं? शायद एक वजह इन फसलों पर केमिकल वाली खाद का बेदरेग इस्तेमाल और स्प्रे भी है। दूसरा, ये केमिकल फसलों के ज़रिए हमारी ग़िज़ा का हिस्सा बनकर हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और इंसानी सेहत पर असरअंदाज होते हैं। दुनिया अब आहिस्ता आहिस्ता केमिकल वाले तरीके से कुदरती तरीके की तरफ मुंतकिल होती जा रही है। ऐसी चीज़ें जो माहौल दोस्त भी हैं और केमिकल से पाक भी। बाहर के मुल्कों में तो कुदरती तौर पर तैयार की गई फसल या फ्रूट का रेट भी आम फसल से ज़्यादा होता है। तो सज्जाद भाई यहाँ पर हमें यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि केंचुओं के ज़रिए बनाई गई ये खाद डालने से आप अपनी फसलों और ग़िज़ा को केमिकल से दूर रख सकते हैं। देसी कह लें, कुदरती कह लें, सही। इसको जो है ना बाहर की दुनिया वाले तो ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं इसको। तो इंडिया में तो काफ़ी इसका ज़्यादा काम हो रहा है। पाकिस्तान में अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक, कोई 2-4 साल हुए हैं अभी। मेरा ख्याल 50-60 बंदे काम कर रहे हैं अभी पाकिस्तान में सिर्फ। ठीक। और इसके बनाने का क्या प्रोसेस है? मतलब इसमें ये केचवा या क्या इसको बोलते हैं, हम अपनी मकामी ज़ुबान में क्या बोलते हैं इसको? ये गडोई होते हैं पुराने जो होते थे, तो ये उसकी नई किस्म है, रेड विगनर्स, तो उसके जरिए बनती है। सज्जाद भाई, ये गडोया या ये वर्म जो है, ये कहाँ से आया है? ये ऑस्ट्रेलिया का है, उनकी इजाद है ये हमने तो इधर से लिया था। ये 5,000 रुपये किलो कह रहे थे, ठीक। फिर हमने लिया 60 किलो, तो हमें तकरीबन मिला है 2,500 रुपये किलो के साथ। ये पाकिस्तान से मिल जाता है? पाकिस्तान से हमने लिया है। आपने सज्जाद भाई ये कितने रकबे पे ये काम शुरू किया है? ये 2 एकड़ पे किया है। सज्जाद भाई, इसका प्रोसेस क्या है? मतलब आपने 4x30 के गोबर के बेड बनाकर आपने उसके ऊपर कितने वर्म्स को छोड़ा? 30 किलो डालते हैं एक में ना। 30 किलो एक बेड पर? एक बेड पे गोबर का पहले बेड बना लेते हैं, तो फिर कीड़ा डाल देते हैं। वो 3 माह में ना कंप्लीट हो जाता है, खाद तैयार हो जाती है 3 माह में, ठीक। 2 माह में के बाद उतरनी शुरू हो जाती है, तो अगले जो होता है ना 1 महीना पूरा, उसमें फिर उतरती रहती है। हर रोज़ 1 इंच जो है ना लेयर उतरती है उसकी। इस दौरान में ये कीड़ा रिप्रोडक्शन भी करता है? हाँ जी, बढ़ता रहता है ये ना। जैसे अभी हमने 3 बेड बनाए थे ना पहले स्टार्ट में जी, तो अब हमने 6 बेड बनाए हैं आगे, ठीक, तकरीबन 3 माह के बाद, ठीक। तो 6 से आगे फिर 12 हो जाएंगे। सज्जाद भाई, इसकी सेल है हमारे मतलब सोसाइटी में? लोग समझते हैं इस नहीं, चीज़ लोग को? आ रहे हैं ना, आस्ता आस्ता आ रहे हैं इस तरफ। जो तो ऑर्गेनिक को पसंद करता है ना, देसी को,
तो वो आ रहा है इस तरफ आस्ता आस्ता। ठीक। ये ज़्यादा जो है ना ट्यूबवेल वाले पानी पे कामयाब है, या कलर वाली ज़मीन जो है ना उसमें कामयाब है। अच्छा। या जैसे गमले घर में लगाते हैं, पौधे मर जाते हैं, हर तकरीबन 2 माह बाद मर जाता है पौधा जी। तो गमलों में ये डालें तो उसके लिए सही है ये। अच्छा। पौधे ज़ाया नहीं होंगे। ठीक। और लोग अभी मतलब बागों के लेवल तक डाल रहे हैं। बाग और जो है ना सब्जी वगैरह में डाल रहे हैं लोग, जो ऑर्गेनिक ना महंगी करके बेचते हैं, क्योंकि ये थोड़ी महंगी पड़ती है। अच्छा, किसान आपसे खाद ले गया, उसके बाद उसने अपने बाग में डाली, उससे उसने फसल ली, फिर किसान अपनी प्रोडक्ट को कहाँ पे जाके बेचता है ये कह के कि ये बायो है? ये अभी इतना पाकिस्तान में नहीं शुरू हुआ अभी इतना। अच्छा। पाकिस्तान में तो अभी ये ना ट्रायल में चल रहा है ना। आपकी सेल शुरू हो गई? हाँ, मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह। कितने का आप बैग सेल कर रहे हैं? 3 बैग जो है ना सेल किए हैं अभी। अच्छा। 3 ही बने थे बैग अभी। बैग 40 kg का? 40 kg का है, 1 किलो ज़्यादा दे रहे हैं उसमें। ठीक। 41 kg दे रहे हैं। ठीक है। एक बैग में। और क्या प्राइस है उसकी? वो 2000 का। अच्छा, 2000 का। 2000 का मौके पे है, डिलीवरी चार्ज जो है ना वो अलग वो अलग है। चलें जी, अब हम चलते हैं सजाद भाई के साथ, देखते हैं कि ये असल में बनता कैसे है। ये हैं वो बेड्स जिनके बारे में सजाद हमें बता रहे थे। सजाद भाई, ये गोबर आपको मुफ्त मिल जाते हैं या ये भी परचेज करना पड़ता है? ये हम भी यही समझ रहे थे कि ये बहुत सस्ती चीज़ है। अच्छा। तो मुफ्त में मिल जाएगा, लेकिन जब पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में हर कोई देखता है कि यार कि ये पहले जो काम कर रहा है ना तो देखें उसे कर क्या रहा है। अगर वो उसका फायदा हो रहा है तो वो फिर रेट बढ़ा देते हैं। अभी हम गली मोहल्लों में दे रहे थे, ये ऐसे ज़ाया हो रहा है। जब हम पूछने गए ना तो किसी ने कहा कि 1500 की ट्राली देंगे, किसी ने कहा 3000 की ट्राली देंगे। तो लोडिंग जो है 5000 की, तो 9000 में पहली ट्राली हमें मिली है। अच्छा, सही। तो उसमें 3 बेड बनाए थे हमने। ठीक। तो जिनकी प्रोडक्शन जो है ना अभी स्टार्ट हो गई है। तो ये सबसे पहले तो जी गोबर आता है ना, उसको फिर पानी लगाते हैं ऐसे मैश ख़त्म करने के लिए, और ये ठंडा हो जाता है। तकरीबन सर्दियों में तो 5 दिन में हो जाता है, गर्मियों में जो है ना तकरीबन 10 दिन लग जाते हैं। सजाद भाई, ये कैसे पता लगता है कि अब गोबर ठंडा हो चुका है? ये उसके अंदर हार डालते हैं ना। अच्छा। तो तकरीबन 1.5 फुट के बाद जो है ठंडा हो तो ठंडा का हाथ ठंडा रहता है, वरना गर्म हो तो फिर। लेकिन ये सबसे ज़रूरी स्टेप है कि गोबर का ठंडा होना सबसे अहम है। ठीक। अगर ये गर्म रहेगा ना तो जो है ना वर्म मर जाएंगे। ठीक। फ़ौरन मर जाएंगे वो। ये अभी ठंडा किया, ठंडा करने के बाद ऐसे हमने ये डाल दिया है बेडों पे। तो इसके बाद इसको वर्म छोड़ेंगे इसके अंदर, तो फिर वर्म डालने के बाद जो है ना पानी लगा देंगे, फिर ऐसे इसको ढाँप देंगे, मतलब बोरी के साथ ढाँप देंगे। ये अब जो है ना प्रोसीजर इसका मुकम्मल हो गया है। कीड़ों की कब्रें बना दी तो आपने? हाँ जी, ये इधर लोग ऐसे ही कह रहे थे यार इतनी बड़ी बड़ी कब्रें हैं। वैसे इंडिया वाले हालांकि कब्र नहीं है, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि कब्रनुमा। अच्छा। बेड इसका कब्रनुमा। वो अब उनके देखे ना वीडियो, ये कितनी तय है? मतलब ये 1.5 फुट ऊंचा है। ठीक। तो 4 फुट ऐसे इसकी चौड़ाई है और 30 फुट जो है ना ऐसे लंबाई। और जब आपने बेड बनाया उसके नीचे आपने लगाया शॉपर लगा दिए। कीड़े शॉपर के ऊपर छोड़ने हैं कि पहला ऊपर इसके गोबर के ऊपर डालने? पहले मतलब आपने गोबर डालना? हाँ जी, गोबर डालिए। ये इसमें डालने हैं अभी किचवे ना। अच्छा अच्छा। इसमें डालने, वर्म जो है ना इसमें डालने हैं अभी। ठीक ठीक ठीक। तो अभी दिखाते हैं आपको उधर कैसे हैं। चलें जी, चलो। ये हैं बेड, ये अब तकरीबन रेडी हैं वर्म्स की प्रोडक्शन के लिए। और थोड़े देखते हैं जाके ये कौन से ऐसे कीड़े हैं जो 2500 या 5000 रुपया किलो के हिसाब से मिलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ये भी पूछेंगे से कि आखिर ये ही कीड़े क्यों, कोई और क्यों नहीं? ये अभी इधर से उठा के ना हम तो छनाई इसकी करके ना तो ये फिर डाल देंगे उधर, जो नए बेड बनाने हैं ना उसके ऊपर डाल देंगे। ये खाद है, बिल्कुल तैयार है खाद। ये वर्मी कंपोस्ट जो है ना ये तैयार है। इसको 3 माह से ऊपर हो गया है इसको बनाए हुए। ठीक। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। खाद इसकी निकाल लेंगे तो इसको जो है ना नए बेड पे शिफ्ट कर देंगे। जो ताज़ा गोबर डाला है ना जिसमें जी ठंडा करके जी, तो उसमें ये फिर वर्म जो है ना रेड विंगनर्स जो है ना डाल लेंगे। लेकिन ये आप मतलब हर कीड़े को अलग अलग उठा के उसमें शिफ्ट नहीं, ये छनाई करेंगे ना, जाली लगाएंगे ना। अच्छा। तो उससे ये अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा जो है ना ऐसे चाय की पत्ती की तरह। ये बिल्कुल रेडी है। इसमें स्मेल रह जाता है? ये अंडे भी है ना, अंडे हैं। ये इसकी निशानी है कि ये इसमें स्मेल नहीं होगी। अगर ये तैयार हो गई है ना तो इसकी 2 निशानियाँ हैं। एक तो ये चाय की पत्ती की तरह होगी कि
बिल्कुल ऐसे भुरभुरी सी, और ठीक। दूसरा इसमें गोबर की स्मेल नहीं होगी। कैसा फीडबैक मिला अभी तक आपको? मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि लोग इस तरफ आएंगे, हाँ। खरीदेंगे ये आपसे फर्टिलाइजर? ये अभी तो हम स्टार्ट ले रहे हैं, जो कर रहे हैं ना काम, वो कह रहे हैं जी ये अच्छा है, इसका फीडबैक अच्छा है और रिजल्ट भी इसका अच्छा है। और बाज़ार महसूस होता है कि ये महंगी पड़ती है केमिकल खाद से, लेकिन अगर गहराई में सोचा जाए ना तो ये सस्ती पड़ती है, महंगी नहीं पड़ती। एक मिनट, लेकिन आप 41 किलो का बैग आप दे रहे हैं 2000 में, 2000 में, जबकि यूरिया तो 4500-4600 है 40 किलो का। हाँ जी, वो 1 एकड़ में 2 बोरियां डलेंगी ना, तो ठीक ये 1 एकड़ में डलती हैं कम से कम 15, और 20 डालें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, जी। इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है क्वांटिटी ज़्यादा बनेगी। इस लेकिन हिसाब ये से। अभी जो है ना, ये पहले ऐसे है, अगर इस फसल में आप 20 बोरियां डालेंगे तो अगली फसल में आप 15 डालेंगे, ठीक है, और 1 साल के बाद आप 10 पे स्टैंड कर जाएंगे, और फिर हर फसल में 10 बोरियां काफ़ी होंगी। ये तो उसका तो केमिकल तो हर बार बढ़ाना ही पड़ता है ना उसको, पैदावार लेने के लिए। तो ये अभी तो इतनी फसलों के लिए भी है भी नहीं, अभी ये उसके लिए है सब्जियों के लिए और बागात के लिए, होम गार्डनिंग बस होम गार्डनिंग के लिए। ये घास के लिए बहुत है, पैचिंग जो होती है ना घास में, जहाँ नहीं होता जी, वहाँ डालें तो घास बड़ा ज़बरदस्त होगा ये। ठीक। गोबर बजाते खुद भी तो खाद है, ये कीड़ा बेसिकली खाद, ये गोबर के साथ क्या ऐसी चीज कर रहा है कि ये ऑर्गेनिक खाद बन रही है? ये जो है ना, खाद तो है गोबर, लेकिन यहाँ गलत तरीके से डालते हैं ना गोबर को, ऐसे उठाई पड़ी होती है, उठा के डाल देते हैं फसल में, तो वो बजाय फ़ायदा देने के नुकसान ही देती है, गर्म होती है तो फसल जल जाती है। ठीक। तो अगर इसको सही तरीके से इसका जो है ना प्रोसेस करके डालें तो फिर तो है फ़ायदा। जैसे यह अब शुरू किया है, बाद लोगों ने पक्कियाँ होदियाँ बनाई हैं, तो उसमें डाल देते हैं हौज़ में, तो उसमें पड़ी रहती है पानी के साथ, तो ठंडी हो जाती है, फिर वो पानी के साथ फ्लड कर देते हैं, उसका तो फ़ायदा है। ऐसे ही डालने का फ़ायदा नहीं है, वो एक फसल के बाद फ़ायदा देता है। लेकिन ये जो वर्म्स इतना नहीं हैं, ये जो वर्म्स हैं, ये मतलब गोबर को क्या कर रहे हैं? वर्म जो है ना, ये रेड विग्नल जो है ना, ये खाते हैं गोबर को खाते हैं, फिर वो जो है ना इसको तैयार करते हैं। अच्छा। यानी जानवरों ने समझ लें पट्ठे वगैरह खा के गोबर किया तो ये गोबर बन गया, यानी ठीक है। तो ये खा के जो है ना खाद तैयार करते हैं। मतलब ये जो आपकी जो खाद है, जो चाय जैसी है, दानेदार ये जैसी समझ है, लें पोटी है उसकी, ये वर्म्स का वेस्ट है, फुजला है फुजला है उनका बुनियादी तौर पे। हुण आ जा भी लैके कढ़ाई थोड़ी उत्ते पाइए, फिर निकलनी है। मोटी खाद और बारीक खाद को अलग करने के लिए इस तरह ये छलनी पे डालेंगे, इसमें जो बिल्कुल रिफाइन क्वालिटी है वो अलग हो जाएगी। अभी हमने स्टार्ट किया है ना, तो अभी मशीन नहीं हमारी आई बन के, ठीक। तो इसलिए हम ये मैनुअल कर रहे हैं। 4 mm की होती है इसकी जाली, ठीक। तो वही रखा है हमने इसका साइज़। अभी ये छनाई के बाद ना हम नीचे दिखाते हैं कि वो साफ़ जो है ना बनती है। इसमें सजाद भाई रोज़ ही कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है या? रोज़ाना की बिना पर ये इसको ना तवज्जो देनी पड़ती है डेली। ठीक। सर्दियों में तो इतने नहीं, लेकिन गर्मियों में फुल देनी पड़ती है कि रोज़ाना इसको पानी 2 टाइम लगाना पड़ता है। बेड जो होते हैं ना, जी जी, उनको 2 टाइम पानी लगता है, सुबह और शाम को। ये जो है ना छनाई के बाद ये ऐसे अब बन गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी जो है ना, ये तैयार शुदा है, बिल्कुल रेडी है, फसल में डाल लें, गमलों में डाल लें। इसका मतलब है आप रोज़ की बुनियाद पे प्रोडक्शन ले रहे हैं? हाँ जी, रोज़ाना अभी रोज़ाना 1 इंच 2 इंच की जो है ना लेयर उतारते हैं ऊपर से। लेकिन 3 महीने बाद? 2 महीने के बाद उतरनी शुरू हो जाती है। 3 महीने में उसका प्रोसीजर जो है ना पूरा हो जाता है, आपका बेड खाली हो जाता है। हाँ, प्रोसेस उसका पूरा हो जाता है। जैसे डालते रहते हैं ना, खुशक हो जाती है, फिर इसकी छनाई कर लेंगे। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर ना ऊपर से उतारनी पड़ती है। अभी आपकी क्या डेली की प्रोडक्शन क्या है अभी आपकी इस वक्त? अभी 2 थैले निकल रहे हैं डेली के। अभी ऐसा जैसे जैसे बेड बढ़ेंगे ना, फिर इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक। ये नया बेड बना रहे हैं, तो उस पर उधर से ना पुराने बेड से उठा के ना किचुए जो है ना इसमें डालेंगे, तो फिर पानी लगाएंगे ऊपर, फिर ऐसे बोरी जो है ना ऊपर डाल देंगे। रेड विंगल्स ऊपर डालें अब, तो ये अभी धूप लगेगी ना थोड़ी सी इनको, तो ये फ़ौरन नीचे चले जाएंगे। स्पीड इनकी देख लें, अब तेज़ हो गई है, पहले स्लो थे ना, अब ये तेज़ हो गए हैं, तो ये फटाफट अब नीचे जाएंगे। इनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द नीचे चले जाएं। और फिर इसके बाद आपने इसके बाद ऊपर पानी छिड़काएंगे हल्का सा, ठीक है, तो फिर बोरी डाल देंगे, बोरी डाल के फिर ऊपर पानी छिड़का देंगे,
फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके कल बाद को आपने रोजाना की बेस पे इसकी एक बोरी दफ़ा पे पानी डालना है। हाँ जी, बोरी पे पानी एक दफ़ा डालेंगे रोजाना। ठीक है, 2 महीने बाद 2 आपने महीने बाद बोला 60 दिन के start बाद जो कर है देना। ना, बोरियां उतार के इसकी खाद जो रेडी हो जाएगी फिर उतारनी शुरू कर देंगे। ये था हम लोगों का सजाद भाई का इंटरव्यू वर्मी कंपोस्ट के बारे में। बहुत मुफीद मालूमात दी सजाद भाई ने। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद भाई आपका। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। चलें जी, मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।